हेलो एवरीवन। तो चलो ये एक मतलब देखो, एक रूल मैंने अपलोड किया हुआ है, मतलब कैंडल क्लोजर बोल के, जो बहुत ज़रूरी है ट्रेड लेने के लिए। अगर जिसको नहीं पता वो मेरे चैनल पे जाके रूल नंबर 1 2 3 बहुत सारे रूल्स हैं, आप जाके देख सकते हो। तो उसमें एक रूल क्या है, तो कैंडल का अगर हमें ट्रेड लेना है तो कैंडल का जोन के ऊपर क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम ये ट्रेड देखते हैं तो देखो, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है, ठीक है। इसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो इधर से इधर तक ऐसा कुछ भी नहीं है जो मार्केट को रोक सकता है, ठीक है। 1 आवर में हम देखते हैं तो इधर से इधर तक कुछ भी नहीं है। तो इधर क्या हुआ, मतलब कल मार्केट ये ब्रेक करके नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। आज क्या किया मार्केट ने, एक ही दम पूरा, मतलब ये 3 कैंडल को भी एनगल्फ करके ये जो मेन रेसिस्टेंस है इसके मार्केट ऊपर निकल गया। ऊपर निकल तो गया लेकिन साथ में मार्केट ने क्लोज भी कर दिया, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर भी ऊपर नहीं गया। अगर हम 1 मिनट में देखते हैं तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था जो मार्केट को रोक सकता था, क्योंकि देखो, मार्केट एकदम ऊपर गया, इधर तक गया, फिर ये जो शोल्डर आ रहा है, देखो ये जो शोल्डर आ रहा है, ये जो शोल्डर है इधर का, इधर तक नियरली, हाँ ये इससे टच किया। क्योंकि ये भी एक कर्स हो जाता है, ठीक है, एक नवरत्न कर्स हो जाता है। जिससे नहीं पता आप लोग फिर भी जाके मेरी वीडियो देख लो, व्हाट इज नवरत्न कर्स, मैंने डाला हुआ है। कर्स का मतलब बेसिकली यही है, अगर एक स्टॉप है तो उसे तोड़ने के लिए उसको टच करके नीचे आके फिर ऊपर आना पड़ेगा, तो कर्स वही है, ठीक है। तो इधर टच किया, मैं वेट कर रहा था, नीचे आया, मैं नहीं लिया, क्योंकि क्या है, अगर जब ये मार्केट नीचे आया तो कहीं ना कहीं ये जो विग है, मतलब ये जो विग दिख रही है, मतलब ये जो विग है, ठीक है, ये जो विग है, अब ये जब इसके भी नीचे आ गया तो कहीं ना कहीं ये अब एक रेसिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मतलब एक ट्रेंड लाइन भी जा रहा था, मैं सोच रहा था कि ट्रेंड लाइन टच करके ऊपर आएगा तो एंट्री करते हैं। तो मार्केट फिर क्या किया, फिर ये लाइन के नीचे आ गया। अब अगर मार्केट को नीचे ही निकलना था, अगर ये कर्स इतना स्ट्रांग था, अगर ये ट्रैप था, तो मार्केट को या फिर ये विक जो दिख रही है, ये विक के पास से रिवर्स होना चाहिए था, या मैक्सिमम ये जो रेसिस्टेंस है इधर से लास्ट टच करके मार्केट को किसी तरह नीचे निकल जाना चाहिए था। बट वो भी नहीं हुआ, वो मतलब क्या हुआ, मार्केट उल्टा इसके ऊपर निकल गया। अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट, देखो मार्केट क्या कर रहा है, ये जो मेन लाइन है उसके मार्केट ऊपर भी निकल गया। अब समझो, एक कर्ज भी पूरा हो गया, ये जो नीचे सेलिंग सेट जाके ऊपर आया, अब ये ट्रैप भी कंप्लीट हो गया, कैंडल क्लोजर भी पूरी हो गई, और सपोर्ट के लिए एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो मैंने प्रॉपरली क्या किया, मैंने प्रॉपरली इधर एंटर कर लिया, क्योंकि कुछ भी ऐसा नहीं था, क्योंकि ये जो स्टॉप दिख रहा है ये भी कंप्लीट हो चुका है, इसका कर्ज जो है कंप्लीट हो चुका है। पावरफुल्ली नीचे गया, ट्रैप बना, फिर लाइन के ऊपर आ गया, लेकिन फिर भी मार्केट जैम हो गया। क्योंकि मैं, मतलब मैं खुद, मेरे लिए एकदम ही फ्रेश चीज़ है, मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था कि क्यों हुआ, क्यों नहीं गया। फिर मैं गौर से देखा, तो देखो, अगर हम लोग गौर से देखते हैं तो कैंडल क्लोजर जो हुई है वो एक प्रॉपर कैंडल क्लोजर नहीं हुआ है। अगर हम गौर से देखते हैं तो देखो, इसकी जो विग है इधर पे बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग, अगर पता नहीं चल रहा है आप लोगों को, एक मिनट देखो, इसकी जो विग है इधर, जहां क्लोजिंग साइड है वहां पर बहुत ज्यादा है, और जहां से निकला है वहां बहुत कम है। मतलब ये जो कैंडल क्लोज हुई है उसमें जो है, मतलब कहीं ना कहीं प्रॉपर क्लोजर नहीं है। अगर प्रॉपर क्लोजर देखना है तो देखो ऐसी रहती है कैंडल, देखो अगर हम, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाली देखो, यहाँ जब ये सेलिंग सेट के लिए क्लोज कर रही है तो यहाँ पे सिर्फ विक का हिस्सा बहुत कम है, और ऊपर से जहाँ आ रही है वहां बहुत ज्यादा है, मतलब हैमर स्टाइल इसमें ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये वाली कैंडल देखें तो इसमें क्लोजिंग सेट विक बहुत ज्यादा है, तो ये हैमर टाइप की कैंडल नहीं है, बुलिश कैंडल नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें अभी भी सेलर्स भारी पड़े हुए हैं, इसीलिए क्या किया, मार्केट ने रिवर्स भी नहीं जा सकता था, क्योंकि मैं अगर गौर से देख रहा हूँ तो कहीं ना कहीं बहुत शोल्डर्स हैं इधर पे, देखो अगर मार्केट को नीचे आना है
तो ये सब जो है शोल्डर्स हैं, अच्छे खासे शोल्डर्स हैं, ठीक है। ये सब आने ही नहीं देंगे, कैसे आने देंगे? ये सब एक शोल्डर है, ये आने नहीं देगा। इसीलिए मार्केट ने क्या किया, अगर ये सब नहीं होते तो भाग से नीचे आ जाता। लेकिन मार्केट जैम हो गया। क्यों जैम हो गया? वो बस एक ही रीज़न था ये ट्रेड में। ये ट्रेड मेरे लिए भी बहुत नया है, तो हमेशा दिमाग में रख लो, कैंडल क्लोजर का जो रूल है उसमें कैंडल जो है ऐसी होनी चाहिए जहां विक सामने कम है, हैमर स्टाइल है प्रॉपर, पीछे जो हैमर होता है उसकी जो डंडी होती है वो जहां पे पीछे से आ रहा है तो उसकी प्रॉपर एक हैमर की तरह होना चाहिए। देखो इधर सामने विक बहुत कम है, पीछे बहुत ज्यादा है, तो लग रही है हैमर की तरह। हैमर का मतलब क्लोजर जो है प्रॉपर हमारे साइड पे ज्यादा हुआ है। लेकिन इधर हम लोग देख रहे हैं तो क्या हुआ है, इधर हम लोग देख रहे हैं तो कैंडल की जो हमारी क्लोजिंग साइड है उधर विक बहुत ज्यादा है, रिवर्स में विक ही नहीं है। समझ रहे हो, अगर ये उल्टी होती तो कहीं ना कहीं बाइंग साइड हो सकते थे। लेकिन बस यही एक फर्क था। मतलब देखो इतना माइन्यूट माइन्यूट फर्क पड़ता है मार्केट में। लॉस तो नहीं हुआ, लॉस बिल्कुल भी नहीं हुआ, मैं जहां लिया उधर एग्जिट कर लिया। लेकिन फ़र्क कितना पड़ता है, बस मैं एक छोटा सा विग जो है मैं इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। तो कैंडल क्लोजर के रूल में हम सबको ये दिमाग में रखना पड़ेगा, कैंडल क्लोजर मतलब ऐसी कैंडल होनी चाहिए जहाँ पे हमारे क्लोजिंग साइड में विग बहुत कम है, पीछे ज़्यादा है। ऐसे नहीं कि जहाँ पे हमारी साइड में जो है विग बहुत ज़्यादा है, हमारी क्लोजिंग साइड पे विग बहुत ज़्यादा है और पीछे विग नहीं है, तो ये एक प्रॉपर कैंडल क्लोजर कंसिडर नहीं होगा।